दोस्तों, कहानी का नाम है सिंदूर का सच। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहेगी। स्त्री के लिए शादी करना जितना ज़रूरी माना जाता है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी उस शादी को हर कीमत पर बचाए रखना होता है। शादी किसी भी वजह से टूटे, दोष अक्सर स्त्री के ही सिर पर मढ़ दिया जाता है। इससे बचने के लिए कई बार स्त्रियां सिंदूर के झूठ को आजीवन पहने रहती है। बुआ ने भी यही किया, मगर उसका नतीजा क्या हुआ, इस बात को 2 बरस बीतने को आए, पर आज भी उन्होंने बड़ी मजबूती से मेरा हाथ पकड़ रखा है कि कलम लिखते लिखते रुक जाती है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यह मेरा वहम हो या अंधविश्वास हो, पर सच तो यह है कि जब जब मैंने उनके बारे में लिखा, वह पन्ना गुम हो गया। इस बार मैंने उनसे प्रार्थना की कि वह मेरी कलम को अपने बंधन से मुक्त करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी उनके जैसा जीवन जिए। बुआ, क्या आप भी नहीं चाहती कि अन्य स्त्रियां आपकी कहानी से सबक सीख ले? कई बार मैंने खोए हुए पन्ने से हताश होकर शून्य से गुम हो गई बुआ से पूछा, और आखिरकार उन्हें शायद मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कलाई की पकड़ ढीली कर दी। जग बुआ थी वह, अजीब सा बंधन था उनके और मेरे बीच। बहुत करीब और कई बार बहुत दूर से निभाया जाता रहा यह रिश्ता। अब मेरी आंखें उन्हें व्याकुलता से खोजती है, पर कहीं नहीं है वह। अब कोई मुझे आवाज़ देकर नहीं पूछता, तुम ठीक हो? राघव की पढ़ाई ठीक चल रही है? गुड्डी बताती है कि तुम लिखती पढ़ती हो, अच्छी बात है, खूब लिखो बेटा। हालांकि रह रह कर उनकी आवाज़ गूंजती है हवा में। वह तो चली गई, लेकिन मेरे लिए सवालों का ऐसा पिटारा छोड़ गई कि मैं उसे खोलने में से डरती हूँ। मेरी ग्लानि ने बीते 2 सालों में मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है कि रिश्तों को लेकर लगातार कुछ सवाल मन में उठने लगे हैं। आखिर जीवन में क्या ज़रूरी है, रिश्ते, अपनापन, या सबसे दूर अपना अलग संसार बसा लेना? क्या सचमुच हर कोई इस भीड़ में अकेला है? स्त्री का अपना घर कहाँ है, पीहर या ससुराल, या फिर दोनों ही नहीं? ऐसे अनगिनत सवालों के भंवर में मैं गोते लगा रही हूँ, पर अगर मैं इससे बाहर निकल नहीं पाई, सोचते सोचते मैं पसीने से तरबतर हो जाती हूँ। कुछ ही वर्ष पहले मैं इस घर में आई थी। पड़ोस इतना पास कि छत लगभग जुड़ी हुई थी, इतनी जुड़ी हुई कि सहजता से बातें हो सके। अक्सर मैं उन्हें छत पर कपड़े सुखाते देखती। छोटा कद, सांवला रंग और शरीर इतना दुबला पतला कि हवा के तेज झोंकों में शायद उन्हें मजबूती से अपने पाँव धरती पर गड़ाने पड़ते होंगे। उनके ललाट पर सिंदूर की बड़ी सी बिंदिया सूरज को लजाती प्रतीत होती। उनका गहरा सिंदूर मुझे लंबे समय तक भरोसा दिलाता रहा कि वह जीवन साथी के साथ जीवन की इस सांध्य बेला में प्रसन्न है। लोगों से कम, कागजों से ज़्यादा प्यार करती हो तुम? माँ से लेकर पति राज की ये शिकायत सुनकर हमेशा मुस्कुरा देती थी मैं, पर कभी सोचा न था कि अपनी इस आदत के कारण जीवन में कभी रिक्तता आ जाएंगी। कई बार बुआ ने औपचारिकता से परे बात करने की कोशिश की, मगर मैं कभी उस सीमा को लांघ नहीं पाई। दीदी, वह बुआ है ना, पड़ोस वाली, बेचारी बड़ी बीमार चल रही है। अब कौन देखभाल करे? मैं पूरे दिन तो नहीं रह सकती उनके पास। 4 जगह काम नहीं करूँगी तो माँ का ऑपरेशन कैसे कराऊँगी? गुड्डी के शब्दों ने रोटी बेलते हुए मेरे हाथों को रोक दिया। क्यों, उनके पति और उनका बड़ा परिवार है ना। परिवार काहे का? बर्तन छोड़, वह सीधी खड़ी हो गई। आदमी तो कब का छोड़ भागा उन्हें। जब अपना आदमी सगा नहीं हुआ तो क्या ससुराल वाले सगे होंगे? 30 बरस तो मुझे हो गए बुआ को देखते देखते। पीहर आ गई, पर भाग्य तो ससुराल छोड़कर नहीं आ सकी। स्कूल में पढ़ाती थी, भाई भतीजों को अपने बच्चों सा पालती, मगर मजाल की पिछले 10 दिन से बिस्तर पर पड़ी बुआ को कोई पूछ भी ले। मेरी माँ कहती है, काम के दाम है, चाम के नहीं। बुआ के साथ तो यही हो रहा है। जब तक नौकरी में थी सब बुआ बुआ करते, अघाते न थे। अब रिटायर और बूढ़ी हो गई तो बोझ बनकर रह गई।
गुड्डी ने आवेश में आकर बर्तनों की आवाज़ तेज कर दी थी। एक पल को बुआ का सिंदूर और छत की बातचीत से गुड्डी की बातों का तार जोड़ने मुझे समय लगा। पति ने छोड़ दिया तो फिर बुआ इतना गहरा सिंदूर किसकी खातिर लगाती है। दूसरे ही पल मुझे अपने सवाल पर ही शर्म महसूस होने लगी। स्कूल में पढ़ाती थी, भाई भतीजों को अपने बच्चों सा पालती, मगर मजाल की पिछले 10 दिन से बिस्तर पर पड़ी बुआ को कोई पूछ भी ले। मेरी माँ कहती है काम के दाम हैं, चाम के नहीं। बुआ के साथ तो यही हो रहा है। जब तक नौकरी में थी सब बुआ बुआ करते अघाते न थे। अब रिटायर और बूढ़ी हो गई तो बोझ बन गई सब पर। मगर क्यों? मेरी चीख सी निकल गई। चल गुड्डी वहाँ चले। क्या करोगी? मरी तो देखने जा रही हो? जिंदा थी तो नहीं गई? सुबह ही बताया था आपको। मिल लेती तो क्या पता कुछ दर्द हल्का हो जाता उनका। मगर दीदी आपको तो कहानियाँ लिखने से फुर्सत मिले तब ना। गुड्डी का कटाक्ष मुझे शर्मिंदा कर गया। तुम सच कह रही हो, मगर अपनी सफाई में मैं कुछ नहीं बोल पाई। अच्छा चलो। गुड्डी के पीछे पीछे मैं चल दी। घर में अजब सन्नाटा छाया था और बुआ का शरीर लाल चुनरी में लिपटा था। सब पीछे हटे, इन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। रौबदार आवाज़ के साथ ही सब उठ गए। बुआ को उठाते हुए उनकी लाल चुनरी सरक कर गिर गई। बदनाम कर गई, जीवन भर सेवा की, सब किया, राम जाने क्यों ऐसा कर गई। चलो दीदी यहाँ से। इन लोगों की नौटंकी चालू हो गई। गुड्डी ने दांत भींचते हुए मेरी कलाई पकड़ ली। राज देखो ना, किसी को बुआ के मरने का दुख नहीं, बस इज्जत का ढिंढोरा। तुम भी ना अरू, कमाल करती हो। क्यों दुख होगा? बोझ थी उनके लिए, चली गई। बोझ? प्लीज अरू, ज़्यादा इमोशनल मत बनो। हस्बैंड ने छोड़ दिया मगर उनके नाम की माला जपती रही। टीचर थी, अलग होकर दोबारा सेटल हो जाती। राज की तकला आवाज़ ने मुझे खामोश कर दिया। बुआ के जाने के 2 दिन बाद से ही गुड्डी ने आना बंद कर दिया। दीदी मेरी माँ का ऑपरेशन है और अब इस मोहल्ले में आने का मन भी नहीं होता मेरा। दीदी दरवाज़ा खोलो। एक पल के लिए सांस रोकते हुए मैंने आवाज़ पहचानने की कोशिश की। गुड्डी ही थी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर दरवाजे की ओर भागी। गुड्डी को देखते ही सबसे पहले ध्यान उसके माथे पर गया। बिंदी व सिंदूर का नामो निशान भी नहीं था वहाँ। दीदी इतने ध्यान से क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मुझे लगा कि कहीं मेरे मन की बात उसने सुन तो नहीं ली। यही देख रही हो ना कि मैंने सिंदूर क्यों नहीं लगाया। जब आदमी को छोड़ दिया तो काहे का सिंदूर? बुआ थोड़े न हूँ जो ढोंग करूँ। घर में बैठा बैठा हुक्म बजाता था, काम धंधा कुछ नहीं करता था। शराब पीकर आए दिन पीटना उसकी आदत थी। हद तब हो गई जब माँ के इलाज के पैसे भी चुरा ले गया। मुझे कहता है माँ को घर से निकाल दूँ। कैसे छोड़ दूँ भला? जिसने जन्म दिया उसे ही इस अवस्था में छोड़ दूँ? माफ़ करना दीदी, आप जैसी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर ढोंग नहीं कर सकती। मैं इस दुनिया के हिसाब से नहीं चल सकती। मैं रोज़ पिटती थी पति के हाथों तो कोई बचाने नहीं आता था। आज उसे छोड़ दिया तो लगे मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाने। दुनिया तो कैसे भी नहीं जीने देती। बुआ को ही देख लो ना, जिंदगी भर पति के नाम का सिंदूर लगाती रही। मुझसे कहती थी गुड्डी सिंदूर लगा हो तो बाहर कोई टेढ़ी निगाह नहीं रखता। अपने आप से कितना बड़ा झूठ गढ़ लेती है औरतें। क्या अकेला होना गुनाह है? बुलंदी तो अपने भीतर होती है। फिर क्या मजाल की मर्जी के खिलाफ कोई हाथ भी लगा ले। दीदी बुआ ने भी सच को स्वीकार कर लिया होता तो इतनी निराश होकर दुनिया से न जाती। कई बार समझाया उन्हें कि पास की बस्ती के बच्चों को पढ़ा लो, अपने घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, उनके सुख दुख बांटो। गुड्डी की बातों से मेरी ग्लानि भी पिघलने लगी थी। गुड्डी कहाँ से सीखा तुमने ये सब? ओ दीदी ये ज्ञान किताबों, कंप्यूटर और वो क्या कहते हैं उसे, हाँ फेसबुक से नहीं मिलता। बाहर निकलो और ज़िंदगी को जानो। गुड्डी की हंसी ने पूरे घर को गुंजायमान कर दिया था। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे भी आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहेगी।